friends, welcome again. Today we will discuss about dependence of resistance on temperature coefficient of resistance, and also about effect of temperature on semiconductors and insulators. So friends, let's get started. So friends, first we will discuss about dependence of resistance on temperature. तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो भी इंक्रीज़ होगा रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितने फैक्टरों पे डिपेंड करेगा? 2 फैक्टर्स पे। फर्स्ट, इनिशियल जो रेजिस्टेंस था, मतलब भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस था या फिर बहुत कम रेजिस्टेंस था एट ऑल। एंड सेकेंड, इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई पहले उसका टेम्परेचर कितना था, अब कितना हो गया। एक्चुअल में हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया। एक्चुअल में वो है कि हमने कितना इंक्रीज़ करा टेम्परेचर में जिससे रेजिस्टेंस इतना इंक्रीज़ हुआ। तो ये 2 फैक्टर डिपेंड करेंगे रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस में। डैट मीन्स भाई सपोज कीजिए कोई बॉडी है, उसका पहले रेजिस्टेंस R1 था, फिर हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस जैसे ही R1 बढ़ा तो उसकी वैल्यू कहाँ चली गई? R2 पे। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ, वो क्या होगा? R2 बढ़ा हुआ है माइनस R1 जो इनिशियल था, इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर ये है। अब इन्होंने कहा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर किस किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस R1 पे, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T पे। दैट मीन्स R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? R1 डेल्टा T के। भाई इस पे तो डिपेंड कर रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर में। अब ये तो हो गया। अब इक्वलिटी का साइन आएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट भी। तो यहाँ पे कांस्टेंट आया अल्फा, R1 डेल्टा T। देखिए ये प्रोपोर्शनल था, ये अल्फा है, कभी आप समझे। इस अल्फा को ही हम बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझे आप लोग? तो यहाँ से हमें तो R2 निकालना है कि भाई जो जितना भी इंक्रीज हुआ टेम्परेचर में वो किस तरीके से डिपेंड करता है इस पे, टेम्परेचर पे। तो क्या होगा यहाँ से R2 इज इक्वल्स टू R1 उधर चला जाएगा, R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा T। यहाँ से R1 को माना जाएगा, दैट मीन्स R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। So this is the dependence of temperature, this is the dependence of resistance on temperature। देख सकते हैं आप कि R2 किस तरीके से इनिशियल वैल्यू पे और इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है गाइज, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। जैसे हमने अभी पढ़ा था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, क्या पढ़ा था? R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये अल्फा ही तो क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने बताया था आपको कि अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो मुझे अल्फा, यहाँ से अल्फा डिफाइन करना है, तो क्या करूँ मैं? इसे इधर ले आऊँ, मल्टीप्लाई करके इसे इधर ले आऊँगी, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा R1 डेल्टा T। अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा T। अब ये क्या है? R2 माइनस R1 क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा अपॉन R1 डेल्टा T। समझे आप लोग? अब मैं इसे अगर ऊपर ले जाऊँ, मतलब इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन करूँ, डेल्टा R अपॉन R1 अपॉन डेल्टा T अल्फा। यहाँ से मुझे क्या पता चलता है? यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑफ रेजिस्टेंस का वो किसके इक्वल है? वो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस के और इंक्रीज इन टेम्परेचर के रेशो के इक्वल है। दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या है? फ्रैक्शनल change in resistance and increase in temperature का
रेशियो है। समझ गए आप यहाँ तक का? दैट मीन्स द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंजेस इन रेजिस्टेंस टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसकी यूनिट बताइए आप। यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस से तो कट हो गई, किस क्या बची? सिर्फ टेम्परेचर की। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट है वो या तो क्या होगी, केल्विन इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स। सो देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड है, कोई भी सेमीकंडक्टर सब्सटेंस है, तो जैसे जैसे मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे उसमें जो है, सपोज कीजिए ये सेमीकंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो है, लेकिन जैसे जैसे कम है लेकिन फ्री, लेकिन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती चली जाऊंगी तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एक्साइटेड हो रहे हैं, उन्हें बस थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, वो भी फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे जैसे भीड़ भाड़ बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? भाई पहले तो दो इंसान थे, एक यहाँ, इनके बीच में गैप ज़्यादा है, इनको एक दूसरे से कोलिजन होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, आसपास ऐसे पास है, तो इनमें आपस में कोलिजन करने में कम समय लगेगा ना। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम को हमने किससे डिनोट किया था? टो से। तो जो टो है, रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, किस बेसिस पे बढ़े नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं, उसमें ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते चल जाते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये क्या है, सपोज कीजिए तो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। समझ गए आप लोग? अब हम बात कर रहे थे कि इसके टेम्परेचर से इसके जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए, टो घट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब जो इसकी जो रेजिस्टिविटी है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए आप खुद ही। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब चार्ज कैरियर्स बढ़ चुके हैं। पहले चार्ज कैरियर सपोज कीजिए 2 थे, अब टेम्परेचर दिया सेमीकंडक्टर्स में, चार्ज कैरियर बढ़ के 6 हो गए, तो अब ज़्यादा जो भाई इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए जो पाथ की ज़रूरत थी वो पहले ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा बेटर है? अब ज़्यादा बेटर है। तो इसका मतलब जो है रेजिस्टेंस घट रहा है। जब रेजिस्टेंस घट रहा है इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी घट रही है। इसका मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, जैसे जैसे यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हुई, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हुआ और रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हुई, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है कुछ इस तरीके से। सपोज कीजिए ये रो है, यहाँ पे रो है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब अब करंट को जो है फ्लो होने के लिए एक अच्छा पाथ मिल रहा है। समझ गए आप लोग? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स में देख लिया हमने टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करने से क्या होता है, कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब बात आती है लास्ट वन, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं बढ़ाते हैं तो इंसुलेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। समझ गए आप लोग? जैसे जैसे इंसुलेटर्स का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हाई होते हैं, लगभग इनफाइनाइट के इक्वल्स होते हैं, कि जो है उनका बैरियर इतना मजबूत होता है इंसुलेटर्स का कि वो करंट फ्लो होने ही नहीं देते हैं। तभी तो इंसुलेटर्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है।
समझ गए आप लोग? तो खासा कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है रो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और किस तरीके से? एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ही इफेक्ट है इसका टेम्परेचर पे। आपको अगर ये याद है ठीक है, वरना आपके लिए यही बहुत है कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ा हो, उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी और रेजिस्टिविटी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाई है कि उस पर खासा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। समझ गए आप लोग? वैसे आप लोगों को पता है कि कंडक्टर्स में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से? कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो आप छोटा सा हाईलाइट इस पे दोबारा कर लो इस टॉपिक पे कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, सॉरी टेम्परेचर का कंडक्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है। वैसे ये मैंने फुल डिस्कस कर रखा है पहले इस बारे में, लेकिन फिर भी जब हमने भी दोनों यहाँ पे डिस्कस किए तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ रिवाइज हो जाए। तो जैसे जैसे हम कंडक्टर्स की जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत जाते थे, अब और बढ़ गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ गई? एनर्जी, एनर्जी बढ़ गई, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कोलिजन ज़्यादा होने लगे, एक्साइटमेंट बढ़ गई, कोलिजन बढ़ गए। और जब कोलिजन बढ़ गए तो अब रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम तो कम ही होगा, खैर उस पर तो खासा इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट कर रहा है कोलिजन, पहले वो सीधा जा रहा था, कम कोलिजन हो रहे थे, लेकिन अब कोलिजन होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, टाइम लग रहा है ना, और रुकावटें बढ़ती जा रही है जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में। सो यही कारण है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर्स का जो है रेजिस्टेंस वो बढ़ता चला जाता है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। समझ गए आप लोग? सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज के टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप इस चैप्टर्स की वीडियो शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए, और अगर आपको इस बीच में कोई डाउट आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को बड़ी सीरियसली लूँगी और उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।